हेलो दोस्तों, वो हुक्मरान जिसने कम उम्र में ही तख्त हासिल किया, इतनी कम उम्र में कि आप लोग बिल्कुल हैरान ही रह जाओगे दोस्तों। यही ही नहीं, चंगेज़ खान ने शादी भी बहुत कम उम्र में ही की और चंगेज़ खान अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से काफ़ी मशहूर थे और बड़ी सी बड़ी फौज आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना और मिस ना करना ताकि वो सब कुछ आप जान सके जो आप लोगों को नहीं पता। मैं हूँ हसनैन हैदर और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्री। माज़ नाजरीन, 1162 ईस्वी में आंख खोलने वाले चंगेज़ खान, जिसका असल नाम तमोजन है, जिसका मतलब है पौलाद जैसा मजबूत। दोस्तों 1175 ईस्वी में जब चंगेज़ खान ने 13 बरस के हुए और उसके बाप ने इसकी शादी करा दी, क्योंकि बचपन में ही वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे दूसरों बच्चों के बनिस्बत और अक्लमंद भी बहुत थे। जब 13 बरस में हुई तो इसकी शादी इसी ही साल में कम उम्र में ही इसको तख्त मिला और तख्त पर बैठ गए, क्योंकि चंगेज़ खान के बाप को पता था कि ये लड़का दम है और ये कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों इसी तरह दिन गुजरते गए बल्कि साल गुजरते गए। चंगेज़ खान अपनी सारी कबीले बल्कि सारी दुनिया में जानने लगे, अपनी बहादुरी से जानते थे इनको सब लोग। आप लोगों को बताता चलूँ कि चंगेज़ खान अपने असली नाम से क्यों नहीं जाने जाते हैं और चंगेज़ खान के नाम से मशहूर है। नाजरीन, जब चंगेज़ खान ने दूसरे बड़े इलाकों को अपनी नज़र में लाया और फतह करने के बारे में सोचा, तो चंगेज़ खान तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का बेहतरीन मशवरा पेश किया। तो सरदारान को ये मशवरा बहुत पसंद आया और चंगेज़ खान इसी ही मशवरे से बहुत मकबूल हो गया और दीगर बड़े बड़े सरदारों ने चंगेज़ खान को मुत्तफ़िका तौर पर सरदार भी तस्लीम कर लिया और मुत्तफ़िका तौर पर दरियाए अन्नान के करीब एक मजलिस में चंगेज़ खान को चंगेज़ खान का खिताब दिया गया। नाज़रीन, चंगेज़ खान की मुसलसल कोशिश से मंगोल सल्तनत को मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारफ़ करवा लिया। दोस्तों फौज ने फ़ौज की तंजीम के जो उसूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फौजी माहिरों के लिए मुतहिल राह का काम देते रहे हैं। 2 रियासतों पर भी कब्ज़ा रहा है चंगेज़ खान का, जिसमें रियासती फ़िया और रियासती कुंद शामिल हैं। दोस्तों इसी तरह चंगेज़ खान ने कई इलाकों को फतह कर लिया और चंगेज़ खान के दिमाग में पूरी दुनिया फतह करने का सोच आ गया था कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूँ। इसी ही सोच को लेकर 1219 ईस्वी में जब चंगेज़ खान ने चंद सफ़ीरों को मुख्तलिफ ममालिक भिजवा दिया और वो सफ़ीर अपने हदफ को फौज से बग़ैर कत्ल किए गए और मारे गए रास्तों में, और इसी ही सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पूरी दुनिया फतह करने के लिए सोच से भी निकल गए चंगेज़ खान, क्योंकि बड़े बड़े सफ़ीर इसके मर गए, कत्ल हो गए। दोस्तों इसी ही साल शुमाली चीन और अफ़गान सरहद की कई इलाके चंगेज़ खान ने फतह कर लिए और बहुत से इलाकों को बहुत लूटा और बिरात इलाके पर भी काबिज़ रहे चंगेज़ खान। इसके बाद तुर्की और जनूबी मशरक़ी यूरोपीय इलाकों का रुख किया और इसमें ये नाकाम हो गए। दोस्तों मुसलसल फतह के बाद 1227 ईस्वी में जब चीन पर तीसरी जंग शुरू हुई, इसी दौरान चंगेज़ खान का इंतकाल हो गया और चंगेज़ खान की मौत की वजह बताई जाती है कि वो एक घोड़े से गिरकर बहुत सख्त ज़ख्मी हो गया था और इसके बाद वो फिर फौत हो गया, मर गया। दोस्तों तो यही था चंगेज़ खान का बायोग्राफी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।